अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ अब जैसे कि आप लोगों को पता है रीता 6 मंथ्स की हो चुकी है, तो अब मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा भी खिला सकती हूँ। तो मैं अम्मी ने मेरे को बताए थे कि चावल और मसूर की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल ऐसे मिला के ना सेरेलैक्स भी बनाते हैं होममेड। तो अम्मी पहले बनाते थे, तो वही अम्मी ने मेरे को बताया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ना कल रात से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने ना क्या कि चावल 1 गिलास ली थी, 1 गिलास बोले तो 250 ग्राम रहेगा। और फिर उतना ही 250 ग्राम तीनों दाल मिक्स करी थी मैंने। मसूर की दाल, तुअर की दाल और मूंग की दाल, ये तीनों दाल 250 ग्राम मिला के। तो ऐसे मैंने ग्लास का हमारा नाप है, तो वही ग्लास के नाप से हम लोग ने ये इसको मिक्स करे, धोने के बाद इसको मैंने एक क्लॉथ में ऐसा बांध के रात भर के लिए छोड़ दी सूखने के लिए, कॉटन के क्लॉथ में। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये है वो क्लॉथ, तो ये कॉटन का है। तो इसको मैंने, ये बिल्कुल नया क्लॉथ है क्योंकि मैं रीदा के लिए रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, तो इसके लिए मैंने बिल्कुल नया वाला क्लॉथ ली हूँ। इसको धो दी थी एंड देन फिर उसके बाद मैंने ये जो है चावल और मसूर की दाल, तुअर की दाल और उड़द की दाल, ये तीनों दाल है यहाँ पे। और इसको मैंने धो के, ये सूख गया है और मैंने इसको रोस्ट भी कर ली। आप लोग जैसे देख रहे हो ये थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो रही है, ये मैंने रोस्ट की थी। तो इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। पहले ये बिल्कुल भी वाइट वाइट थी, जैसे वाइट चावल रहते बिल्कुल वैसे ही थी, तो ये अभी ऐसी हो गई है। तो अब मैं इसको रोस्ट कर ली, इसको ठंडा भी कर ली। तो अब मैं इसको जा रही हूँ मिक्सर में पीसने के लिए। तो ये मैंने मिक्सी के जार में ये निकाली हूँ। अब मैं इसको पीसूँगी, ग्राइंड करूँगी। तो गाइस ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रॉपर पाउडर। तो गाइस ये देखो बहुत ही फाइन सा पाउडर बन गया है, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही जो है मैं ये सारा का सारा जो है मैं इसको इस तरह से मैं पीस लूँगी। बहुत ही फाइन पाउडर हुआ है देखो। तो गाइस इसको ऐसे ही नहीं खिलाना है, इसको अच्छे से पका के खिलाना है। नॉर्मली हम लोग खाना जैसे बनाते, दाल बनाते, चावल बनाते, वैसे इसको पका के खिलाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। गाइस ये पूरा रेडी हो गया है देखो, बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको पकाएंगे, तो जब मैं इसको खिलाऊंगी तब मैं आपको बताती हूँ। इसको एक अच्छे एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना, पूरे मंथ आराम से निकल जाएगा, 1 महीना तो आराम से चलेगा ये। तो आप लोग इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। सो गाइज़ वो पूरा रेडी हो चुका है। और मतलब मैंने ना शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी बना रही थी, रीदा को भूख लगी थी। तो मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई हूँ, ये देखो। और मैंने उसको थोड़ा खिला भी दी हूँ। तो ये कुछ ऐसा बना है देखो। इस ना किरकिरा रहता है, तो किरकिरा नहीं होना चाहिए। पूरा चावल और दाल जैसा पूरा गल जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही गलना चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, खाली अम्मी मेरे को बताए थे कि थोड़ा सा घी, उसके अंदर हल्का सा पिंच ऑफ उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरा डालने का 1 पिंच। और फिर उसके बाद उसमें ये मैंने पाउडर डाल दी थी एंड देन फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा चलाई, पानी डाली। और अगर आपको नमक चाहिए तो आप डाल सकते हो, लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को नमक, शक्कर ये सब नहीं देना चाहिए। तो अगर फिर भी अगर आपका दिल करे तो 1 पिंच जितना नमक डाल दो। और फिर उसको अच्छे से पका कर, बहुत अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद फिर उसके बाद बच्चों को खिलाओ ठंडा करके। तो मैंने वैसे ही रीदा को ये खिला चुकी हूँ। तो मैंने बिल्कुल आधा चम्मच ही बनाई थी क्योंकि उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो नहीं खा रही थी, बहुत गंदा गंदा सा फेस बना रही थी, बट खा ली उसने। फिर भी थोड़ा सा खाई है, इतना बचा दिए। आधा चम्मच गाइस मैंने बनाई थी, आधा चम्मच का इतना सारा बना है और उसमें से भी वो आधा ही खाई है। तो खा ली, हो गया उसका। अब मैं डेली दूंगी तो वो खाना शुरू कर देगी। तो हर एक चीज़, अभी मैं उसको एप्पल, बनाना, ये सारी चीज़ें मैं उसको दूंगी। तो शाम को मैं उसको एप्पल भी खिलाऊंगी, ताकि एप्पल, लेकिन मैं स्टीम करके खिलाऊंगी, स्टीम करूंगी एंड देन फिर उसके बाद उसको मिक्सर में पीस के फिर बनाऊंगी, बनाकर फिर उसको दूंगी खाने के लिए। तो हर एक चीज़ उसको ट्राई करवाऊंगी। तो सारी की सारी चीज़ें उसको खाना चाहिए वो।
अभी मैं सोची थी इसके अंदर कि मैं वेजिटेबल भी डालूँगी, बट नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो शुरुआत है, तो फिर है एकदम से हैवी चीज़ नहीं दे रही मैं उसको। तो अभी ये दाल चावल का सेरेलेक्स दे रही हूँ, फिर बाद में इसको ड्राई फ्रूट्स डाल के दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तो ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, और फिर उसके बाद इसको मैं वेजिटेबल्स भी डाल के उसको इसी के अंदर वेजिटेबल डाल के भी उसको खिलाने का ट्राई करूँगी। तो चलो लेट्स सी अभी कैसा खाती है पीती है। बच्चों को खाना ये सब देना चाहिए। तो अब 6 महीने के हो गए, तो अब मतलब अब रोकूँगी नहीं खुद को, हेजिटेट नहीं करूँगी, जो भी उसको खिलाना रहेगा मैं सारी चीज़ें खिलाऊँगी। तो बस इतना ही था। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हो खाने के लिए 6 मंथ जब हो जाता है, तो और क्या क्या उसको घर में खिलाने देना चाहिए, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मैं भी ट्राई करूँगी वो चीज़ देने के लिए। नई नई चीज़ें अभी टेस्ट करेगी लिदा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। लेट्स सी गाइस, यस का सेल्फ गिफ्ट आ गया। मेरा भी दिखाती हूँ मैं। इन्होंने मेरे लिए सेल्फ गिफ्ट रिदा ने मेरे को गिफ्ट लेने लगाई थी दोनों के लिए। एक मेरे लिए, एक इनके लिए। रिदा के लिए भी मंगाना पड़ेगा गाइस। ये क्रॉक्स है जो रियाज ने मंगाया। दिखने में तो मस्त लग रहा है, पर इसको मेंटेन कितना करना पड़ेगा। हाँ तो क्या वाइट है ये देखो गाइस। तुम तो घूमने टाइम पे पहनोगी, मैं कभी कभी पहन भी लिया। मेरा साफ ही रहने वाले ये रहे। मैं अपनी भी दिखाती हूँ, वेट। देखो गाइस, भाई रिदा को सुला रहा है। सो भी गई वो उनके पास। अभी आँख खोली थी। अच्छा, अच्छे से सोती है उनके पास। रिस्क लेने का क्या है ना रिदा पगली? मैं रिदा पगलू, ये मेरा है। मैं रिदा पगलू। कैसे लगे आप लोग बताना। आप लोग भी ट्यूनिंग करो अपने हस्बैंड भाई बहन के साथ में। ये मेरे, इसकी भी लिंक डाल देना, क्रॉक्स क्रॉक्स की लिंक डाल देना। महंगी वाले क्रॉक्स मत लेना, कुछ भी नहीं है, सेम प्लास्टिक गाइस। होता है। हम लोग ने देखे डिजाइनर वाले जो शान के क्रॉक्स पास है, ओरिजिनल शान के क्रॉक्स पास है। ओरिजिनल है 3000 वाले ना। और ये 500 रुपए के। ये हाँ, कुछ नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा वो थोड़ा सॉफ्ट है, फर्क रहेगा। पर वो तुम अगर अगर अच्छा पैसा दोगे ना, जैसे 700-800 रुपया भी दोगे तो वो मिल जाएगा वही क्वालिटी का। एग्जैक्टली। मत लेना एक ही जैसा है। क्रॉक्स लिख दो हाथ से, मैं तो बोल रहा किसको भी नहीं पता चलेगा, फालतू का ये बस कहाँ से आया ब्रांड बीच में पता नहीं। गाइस ऑलमोस्ट सेम ही है पूरा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और मुंबई में तो ऐसा क्रॉक्स ऐसा मिल रहा है क्रॉक्स ना, मतलब ऐसा वो 500-400 रुपए के तो लिटरली वो जो ओरिजिनल वाले जो सान पहनते ना वो 500 रुपए में एकदम नरम। मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो है। वही कंपनी भी वही करती है। मत लिया करो, स्टाइल अपने से बनाओ, ब्रांड से नहीं। ऐसे बनो कि खुद कुछ पहन ले तो वही ब्रांड बन जाए। सही बात है, ये सोच की बात है। हाँ, ये अपनी सोच ऐसी रखने का कुछ नहीं होता। हम लोग ने सब बिजनेस करके रखा है। मेरे पास अभी ऐसे नॉर्मल वाला भी है और वो ओरिजिनल वाला भी है। मैं नॉर्मल वाला ही पहन के घूमती हूँ। जीन्स के बिजनेस कर चुके, टी शर्ट के बिजनेस कर चुके, जूतों के कर चुके, तो हमको पता है कि क्या क्वालिटी क्या बनती है क्या नहीं। सिर्फ नाम रहता है, पैसा दो, सामने वाला पैसा देता है, कंपनी लेती है, बस कुछ नहीं। पर्सनालिटी बनाओ ऐसी, जिससे कुछ भी पहने, सादा कपड़ा भी तो मस्त लगना। मेरी चॉइस का पहन रहा है क्रॉक्स, भूल मत मारो आप पकड़ है ना भाई, मेरी चॉइस है ना ये। हाँ, ऑरेंज कलर देख रहा था वो। एक और वाइट शामिल हो गया, वाइट चड्डा सब। अब सबको ड्राई क्लीन में देना पड़ेगा। इल्ला मेरे को भी ड्राई क्लीन डाल। ऑरेंज कलर मतलब ये जो अंदर का सोल है ना, हाँ। वो ऑरेंज था। अच्छा, वो देख रहा था वो। क्या बोलने का मेरे भाई को सेंस ही नहीं है। हम लोग सोचे थे मुंबई पहन के जाएंगे, बट बहुत लेट आया। अब भी है, भाभी का तो 2-3 दिन पहले आया था, भाई का आज ही आ गया। बहुत लेट आया इनका। हाँ। मेरा तो फिर भी जल्दी आ गया था। लेट्स सी कब पहनने का मौका मिलता है ये तो पहन लेगा, तुम तो जब बाहर जाओगे तभी। नहीं, मैं इनको पहनने नहीं दूंगी। अल्लाह, तो फिर क्या क्यों लाए? साथ में पहनेंगे। वो डेली पहनने को रहता हो।
डेली ये पहनेंगे? हाँ, अल्लाह अल्लाह, सफेद सफेद से काला हो जाएगा पूरा। पीला हो जाएगा। घसते रहना पड़ेगा उसको। वही घसना अभी- पड़ेगा। वो तो साफ करते रहो। वो तो ये करते रहते हैं। वही, अभी आज तो मेरा मैंने साफ धो दी करने थी। वाले तो तुम अरे तुम्हारा। हाँ, धोने का अभी धोता हाँ हूँ। अभी धोते हैं। आज मैं मेरा क्रॉक्स धोते बैठी थी, जल्दी निकल गया था। पागल है क्या पक? मैं नहीं, कभी सऊदी नहीं बोली मैं धोती। नहीं नहीं नहीं, धोना नहीं मत। मैं धो दूंगा, मैं धो दूंगा। नहीं, मैं अपने कपड़े और अपने जूते दूधा को हाथ लगाने नहीं देता, पर वो चुपके से कर लेती है। कपड़े वपड़े मैं ही धोती हूँ। अपने ही रैक करना, रखना। हाँ फिर भी हाँ। मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं- इनका इंतजार करूंगी तो इनकी छुट्टी का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो रहता है अपना अपना टचअप। मर्दों का ऐसे ही रहता है। नहीं सब मर्द ऐसे नहीं होते, ले कर दे अपनी बीवी को ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो अलग वो फील आता है, ऐसा कपड़े ऐसा जमा करके स्टाइल में रखने। भले पहनो नहीं, पर वो पता होता है कि ये यहीं रहना चाहिए। पता नहीं कब मैं पहनूंगा सारे कपड़े। पहन लो। अभी अभी तो पहनो। मैं तो बोली रात में पहन के सो जाओ। पहन के सोया करो यार। अभी मैं भी रियाज बन गई हूँ, दूसरा कॉलेज में यूनिफॉर्म चालू हो गया, मेरे बेसिक घर बन पे गया। घर पे आके पहनने का मन ही नहीं होता। घर पे किसको दिखा? अरे घर पे पहनने वाले कपड़े थोड़ी ना है अपने पास, सब बाहर नहीं, अभी पहनने बारिश हैं। जान दो ना, बारिश जान दो। रोज हाँ में बारिश पहन जान पहन दो, के जाऊंगा। बारिश जान दो, बारिश चली जाएगी, लेकिन फिर कपड़े भी पहनने का ट्रैक टाइम नहीं पैंट आने टी वाला। शर्ट उसमें ही जाने वाला है, हाँ तो रहने दे। नहीं तो नहीं पहन। अच्छा देखते हैं। देखते हैं। मजा आया, डोसा खा के पेट भर गया, चाय मिल गई और हाँ गाइस आज डोसा बना था। जाओ वापस सो जाओ। नहीं, नींद हो गई ना? नींद हो गई है। हाँ, देखते हैं रात में कितनी देर जागते हैं। भाई थोड़ा मुझे दिखा कैसे अभी ऐसे रियाज भाई दिख रहा है ना, वैसे सेम रिदा दिखती है उठने के बाद, सेम टू सेम ऐसी। तो मेरी बेटी है तो मेरी तरह ही मैं लिखेगी। बता रही हूँ, वो रिदा लोगों को पगलू। फेस देखने का है ना, तब हाँ, तक तो ऐसी फेस बता देखने- देने मैंने का। बताया ना, मेरी फोटो रख लो, वही है। बाद में रखो मत इतना, अभी मैं वो तब नहीं तक हूँ। change हो वो जाएगी, देख, वीडियो मेरी बाद तरह में मैच change- करने के लिए। हाँ, मैच कर कुछ लेना। नहीं गाइस, वो वाला ब्लॉग चालू कर देना। हाँ, वही फोटो वोटो रखने की कोई जरूरत नहीं। आई एम नॉट अ लीला किसकी सेलिब्रिटी। तरह दिखती है, हाँ। वो वाला ब्लॉग। और सही कमेंट जब रिदा का फेस रिवील होएगा बहुत जल्दी होगा, टेंशन मत लो। हम लोग सोचे क्योंकि हैं, देखो सब कुछ plan- सोच ले। हाँ। प्लान अभी भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग मुंबई जाके ही करने वाले हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। और मतलब सबसे बात भी हो रही है इस बारे में, हाँ। हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा करने का तो अब भी कर दूं, कैमरा नीचे वहाँ पर, वो थोड़ा मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। सब लोग ने इतने अच्छे से किया, और वहाँ पर करने के लिए सबके पास टाइम था। यहाँ पर गाइस टाइम नहीं है, अभी काम भी रहता है, फिर बाद में उदा भी काम करती है, सब काम पे सच रहते बात हैं, है। कोई रहता नहीं है इसके लिए। तो वो सब चीज मिला के हमारे देखना घर पड़ेगा। में चीजें मुझे करना है अभी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल हाँ। पा रहा है। मैं देखो, DIY नहीं हमारा- कर पा रही हूँ। हमारा शॉर्ट शेड्यूल बताता हूँ। मैं, अब्बा, हम लोग सबसे पहले बाहर निकलने वाला मैं, दूसरा फिर अब्बा। दूसरा शान, फिर उसके बाद अब्बा, फिर उसके बाद छोटू, फिर बच जाते ये तीनों घर में, मैं, अम्मी और मैं उदा। और सोनी तो यहीं रहती है, पड़ी हुई, बेकार है उधर। हाँ, तो ये चीज है, ये डेली की कहानी है। फिर उसके बाद शान आ जाती है, फिर अब्बा छोटू आ जाते हैं, मैं आता हूँ रात में। 10 बजे हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती है फिर हाँ। से। रात में खाना खाने के टाइम पे। तो उतनी देर में ना मैं कुछ बना पाते, कुछ मैंने थोड़ा बहुत उदा बोलती है बनाने के टाइम पे, पर मैं जैसे ही घर पे आता हूँ ना, तो मेरे को सिर्फ बेड दिखता है सोने के लिए। हाँ, खाना खाने के बाद तो वो चीज नहीं, वो रात में बाद में वो इंजॉयमेंट वाला वाइब आएगी ही नहीं ना। छोटू और मेहर को भी खा के जाना रहता है वो दूसरे वाले दिन के रूम लिए। में। हाँ, हाँ, तो वो चीज होती है, तो पहले ऐसा हम छुट्टी का लोग करते वेट थे। करना पड़ेगा। खाना वाना हो गया, चलो जाएंगे लेटेंगे जाके रूम में, ऐसा होता है। तो वो सब चीज के वजह से ही मैं रिदा पगलू हूँ, मेरी बेटी। तू रिदा पकड़ो। हाँ, मैं रिदा पगलू। तो वो हो नहीं रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है, पर हो जाएगा, आप टेंशन मत हो लो। जाएगा जल्दी।